नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डिजिटल विपुल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 10 ऐसे तरीकों के बारे में जिनसे आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबाएं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो सबसे पहला मेथड है वो है कंटेंट क्रिएशन। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि आजकल बहुत सारे लोग हैं जो कि कंटेंट क्रिएट करते हैं और उससे इनकम अर्न करते हैं। तो आप भी उन्हीं की तरह एक कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं और यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। अगर लोगों को आपका कंटेंट पसंद आएगा, लोग आपको फॉलो करेंगे, आपका यूज़र बेस बढ़ेगा, तो आप उससे ऐड के थ्रू पैसा कमा सकते हैं या ब्रांड प्रमोशन के थ्रू पैसा कमा सकते हैं या आप अपने मर्चेंटाइज बेच सकते हैं। इस तरह से बहुत सारे तरीके होते हैं जिनके थ्रू एक कंटेंट क्रिएटर पैसा कमाता है। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि एक कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है और काफ़ी ज़्यादा कंसिस्टेंसी की रिक्वायरमेंट होती है। आपको रेगुलर बेस पे कंटेंट बनाना पड़ेगा और लोगों को आपका कंटेंट पसंद आना चाहिए, तभी वो आपको सब्सक्राइब करेंगे। अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप ये कर सकते हैं और एक पैसिव इनकम बिल्ड कर सकते हैं। चलिए हम सेकंड मेथड के बारे में बात करते हैं। जो सेकंड मेथड है वो है हमारा ब्लॉगिंग। अगर आप एक शाई नेचर के इंसान हैं और आपको कैमरा फेस करने में थोड़ी दिक्कत होती है और बट आपको लिखना बहुत पसंद है, आपकी जो रिसर्च स्किल्स है और एनालिटिकल स्किल्स है वो बहुत अच्छी है, तो ब्लॉगिंग आपके लिए सही रहेगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं या उनके लिए आर्टिकल लिख सकते हैं एज अ कंटेंट राइटर, या आप अपना खुद का एक पर्सनल ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें आप टेक के बारे में, फूड के बारे में, ट्रैवल के बारे में या जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है उसके बारे में आप आर्टिकल डाल सकते हैं। जब लोग उन आर्टिकल्स को पढ़ेंगे तो उन पे कुछ गूगल के ऐड रन होते हैं जिसके थ्रू आपको इनकम मिलेगा। मैं इसका आपको एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। जैसे एक ये वेबसाइट है socialblade.com। तो अगर आपको किसी भी इन्फ्लुएंसर की अर्निंग या उसके कितने फॉलोअर, सब्सक्राइबर हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ये आपको जानना है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते हैं और यहाँ पे आके आप चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए हम टेक्निकल गुरुजी को सर्च कर लेते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन उनके बारे में आ जाएगी कि ये उनका यूट्यूब का चैनल है, ये उनका ट्विटर का चैनल है, ये उनका इंस्टाग्राम है, ये उनका टिकटॉक का चैनल है और इनके फॉलोअर्स, ये सब्सक्राइबर, ये सारा चीज़ आ जाएगा। तो अगर हम यूट्यूब वाले पे क्लिक कर दें तो देखिए यहाँ पे इनके कितने इन्होंने वीडियो अपलोड किए हैं, कितने इनके सब्सक्राइबर हैं, कौन सी रैंक पे ये रैंक करते हैं, कितना इनका मंथली रेवेन्यू बनता है, ये सारा एस्टिमेट ऑलमोस्ट आपको ईजिली मिल जाता है। बट एक चीज़ आप यहाँ पे और भी देख रहे होंगे कि ये साइड में एक ऐड आ रहा है। ये बेसिकली क्या है, आप यहाँ पे जब लेके जाएंगे तो आपको मिलेगा कि यहाँ पे एड्स बाय गूगल। तो ये गूगल के थ्रू इस वेबसाइट पे कुछ ऐड चल रहे हैं जिसके थ्रू जो वेबसाइट का ओनर है वो अर्न करता है। इसी तरह से आप भी कुछ ब्लॉग रन कर सकते हैं, कोई आर्टिकल लिख सकते हैं और जब उस पे गूगल एड्स के थ्रू ऐड रन होगा तो आपको वहां से कुछ न कुछ अर्निंग मिलेगी। अब नेक्स्ट तरीके के बारे में बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो तरीका है वो है फ्रीलैंसिंग। तो फ्रीलैंसिंग का मतलब क्या होता है कि बहुत सारी कंपनीज को बहुत सारी टास्क के लिए बहुत सारे फ्रीलैंसर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। मान लीजिए कोई कोई कंपनी है जिसको कोई अपना लोगो बनवाना है या अपना सोशल मार्केटिंग का एक कैंपेन रन करना है या उसको कोई वीडियो एडिट करवानी है, तो बहुत तरीके की रिक्वायरमेंट रहती है, या उसको कोई कोडिंग का बंदा चाहिए या उसको कोई गेमिंग का बंदा चाहिए। तो इस तरह से अगर आपके अंदर कोई स्किल है या आप कोई स्किल सीख सकते हैं जो कि इन कंपनीज के लिए वैल्यूएबल है, तो आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो मैं आपको एक वेबसाइट शो कर देता हूँ और आपको दिखा देता हूँ कि कितनी सारी कैटेगरीज है जिसमें आप एज अ फ्रीलांसर काम कर सकते हैं। तो लोगो बना के दे दिया या कोई एक आर्टिकल लिख के दे दिया, तो आप इन सब कैटेगरीज में ट्राई कर सकते हैं और जब आप वो उसको डिलीवर कर देंगे क्लाइंट को तो आप यहाँ से इनकम अर्न कर सकते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट कैटेगरी के बारे में बात करते हैं। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है एफिलिएट मार्केटिंग। या आप या आप किसी भी तरह का, मतलब आपकी कोई वेबसाइट हो तो आप उसमें एफिलिएट मार्केटिंग का यूज कर सकते हैं।
मान लीजिए आपका कोई ब्लॉग है जिसमें आप बताते हैं कि टॉप 5 लैपटॉप्स अंडर 30,000, तो आप उसमें अमेजोन का लिंक लगा सकते हैं उन लैपटॉप्स का, तो वहां से भी आपको एफिलिएट कमीशन आएगा। इसके अलावा बहुत सारी वेबसाइट है, clickbank.com है, और भी बहुत तरह की वेबसाइट होती है। मोस्टली आप देखेंगे कि जितने भी बिजनेसेस चल रहे हैं उसमें से 60 to 70% बिजनेसेस में एफिलिएट मॉडल होता ही है, चाहे वो बुक की वेबसाइट्स हो या बुक के एप्स हो या ऑडियो बुक्स हो, सभी एफिलिएट मॉडल पे काम करते हैं। जो भी उनको प्रमोट करता है अपने लिंक के थ्रू, तो कुछ ना कुछ परसेंट कमीशन वो उसको देते हैं। तो आप भी एज अ एफिलिएट मार्केटर काम कर सकते हैं और लोगों को प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं और कुछ इनकम अर्न कर सकते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को बहुत सारी चीजें रिकमेंड की होगी, बट उसके बदले आपको कुछ इनकम नहीं होती। बट अगर आप अपने लिंक से किसी को वो प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कहते हैं, तो उस पर आपको कुछ कमीशन आप कमा सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सेलिंग ई बुक्स एंड ऑनलाइन कोर्सेज। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आपको किसी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप उसके लिए आप पीडीएफ में ई बुक क्रिएट कर सकते हैं और आप उसको भी सेल कर सकते हैं। उसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जैसे कि एक प्लेटफॉर्म है instamojo.com, वहां पे जाके आप अपना ई बुक सेल कर सकते हैं। और आपको अगर किसी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज है, तो आप उस फील्ड में एक ऑनलाइन कोर्स भी क्रिएट कर सकते हैं। और जैसे कि वेबसाइट है यूडमी, वहां पे आप रजिस्टर करके अपना कोर्स लिस्ट कर सकते हैं और पूरे वर्ल्ड में उस कोर्स को सेल कर सकते हैं। और मान लीजिए कि आपको ई बुक बनानी नहीं आती है, आपको ऑनलाइन कोर्स भी बनाना नहीं आता, या आपको किसी फील्ड की बहुत अच्छी नॉलेज नहीं है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो दूसरे लोगों का कोर्स है या दूसरे लोग की जो ई बुक है, आप उसको भी प्रमोट कर सकते हैं और उसके बदले भी आपको कुछ ना कुछ कमीशन मिलेगा। जैसे कि आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि ये यूडेमी का एफिलिएट प्रोग्राम है। इसके थ्रू भी अगर किसी का कोर्स सेल करने में आप हेल्प करते हैं या यूडेमी प्लेटफॉर्म को आप ग्रो करने में हेल्प करते हैं, तो भी आप कुछ ना कुछ इनकम वहां से कर लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट मेथड जो है वो है प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। गाइज, अगर आपको किसी भी मेथड के बारे में एक डिटेल वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। हम हर मेथड पे एक बहुत डिटेल वीडियो लेके आएंगे कि जो भी चीजें मैंने आपको बताया कि एफिलिएट मार्केटिंग उसको किस तरह से करते हैं, या अगर आप कंटेंट क्रिएशन करते हैं तो किस तरह से उसको आपको करना है, या आपको अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज सेल करनी है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए, हम उसके बारे में कंप्लीट वीडियो बना देंगे। चलिए 6 मेथड के बारे में बात करते हैं। 6 मेथड है प्रोवाइडिंग डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप एज अ फ्रीलांसर काम नहीं करना चाहते अपवर्क और फाइवर पे, जहाँ पे बहुत सारा कंपटीशन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपना एक स्टोर या एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और वहां पे ये डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज को लिस्ट कर सकते हैं। एंड देन गूगल एड्स के थ्रू उसको प्रमोट करके अगर आपके पास कोई उसमें से सर्विस आती है, तो वो उस फ्रीलांसर से करवा के आप क्लाइंट को डिलीवर कर सकते हैं। तो बीच में आप कुछ परसेंट कमीशन कमा सकते हैं, बट इसके लिए आपको काफी ज्यादा नॉलेज की रिक्वायरमेंट होगी। जब आप अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएंगे या आप डिजिटल मार्केटिंग में काफी एक्सपर्ट लेवल पे चले जाएंगे, तो आप पूरा डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज का भी एक बिजनेस कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। तो जो 7th मेथड है वो है अर्न मनी फ्रॉम ट्रेडिंग या शेयर मार्केट और क्रिप्टो करेंसीज। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो शेयर मार्केट है वहां से भी बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं, या क्रिप्टो करेंसी से बहुत सारे लोग पैसा कमाते हैं। बट इसमें पैसा कमाने के लिए आपको पहले लर्निंग की रिक्वायरमेंट होगी। आपको समझना पड़ेगा कि फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, और कोई भी शेयर ऊपर या नीचे क्यों होता है, इकोनॉमी किस तरह से काम करती है, ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, यूएस का मार्केट का इंडिया पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो बहुत सारी चीजों को आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप अगर ट्रेडिंग करते हैं जिसमें बहुत तरह के ट्रेडर होते हैं, आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं, आप ऑप्शन ट्रेड कर सकते हैं, इसी तरह आप क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो आप बताइएगा, हम इस पर एक फुल वीडियो बना देंगे। बट अगर आप फाइनेंस की फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहते हैं और आप धीरे धीरे इसमें नॉलेज लेते हैं, तो आप बहुत अच्छी इनकम इसके थ्रू कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सेलिंग फोटोज एंड वीडियोस। तो गाइस, बहुत सारे फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी आप लोग करते रहते होंगे, बट अगर आप चाहें तो उन्हीं फोटोज एंड वीडियोस को जो स्टॉक फोटोग्राफी की वेबसाइट्स होती हैं उन पे अगर आप सेल करते हैं, तो वहां से भी आपको बड़ी अच्छी इनकम हो सकती है। जैसे कि मैंने एक स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगा रखा है shutterstock.com।
तो यहाँ पे जाके अगर आप अपनी फोटोज, मान लीजिए आप नेचर की फोटोग्राफी करते हैं आप, या टेक्नोलॉजी की फोटोग्राफी करते हैं, तो बहुत सारी कंपनीज या ब्लॉग्स या यूट्यूबर्स होते हैं जिनको इन फोटोज की रिक्वायरमेंट होती है अपनी वीडियोस अपनी वेबसाइट में यूज करने के लिए। तो वो उन फोटोज को डाउनलोड कर सकते हैं या उन फोटोज को वो परचेज भी कर सकते हैं। तो जब वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन फोटोज को बाय करेंगे या डाउनलोड करेंगे तो कुछ परसेंट कमीशन आपको भी मिलेगा। तो अगर आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर करके अपनी फोटोज या वीडियो सेल करना चाहते हैं तो वीडियो में के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां जाके रजिस्टर कर सकते हैं और अपनी फोटोज एंड वीडियोस को सेल कर सकते हैं। तो ये एक मेथड हो गया जिसके थ्रू आप ऑनलाइन पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट मेथड के बारे में बात करें तो एप्स रेफरल। तो बहुत सारी आप देखते होंगे कि प्ले स्टोर पर बहुत सारी एप्स होती हैं जिसके अंदर एक रेफरल प्रोग्राम चलता है, जिसमें आप क्या करते हैं, मान लीजिए आप पेटीएम यूज करते हैं, फोन पे यूज करते हैं, या कोई भी बैंकिंग का ऐप यूज करते हैं या गेमिंग का ऐप यूज करते हैं। तो जब वो आप किसी और यूजर को अपने अपने लिंक के थ्रू रेफर करेंगे और वो उस पर साइन अप करता है तो भी आपको कुछ न कुछ परसेंट, 100 रुपए 200 रुपया, जैसा भी ऐप का रेफरल प्रोग्राम होगा उसके थ्रू आपको कुछ न कुछ अर्निंग हो जाती है। तो अगर किसी भी प्लेटफॉर्म के बारे में आप जानते हैं, आपको लगता है कि सामने वाले के लिए बेनिफिशियल होगा, तो उसको शेयर करें और ऐप रेफरल के थ्रू थोड़े पैसे आप कमा सकते हैं। चलिए अब 10th वाले पॉइंट पे आते हैं। 10th पॉइंट क्या है कि फाइंडिंग बग्स इन वेबसाइट एंड ऐप। अगर आप एक आईटी प्रोफेशनल हैं या आपका इंटरनेट में और आपका जो साइबर सिक्योरिटी है उसमें काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट्स और ऐप्स जो हैं उनमें बहुत सारे बग्स होते हैं, तो आप उनके बग को फाइंड कर सकते हैं। और बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जैसे गूगल, फेसबुक, इनके बग बाउंटी प्रोग्राम होते हैं, उनके अंडर पे आप रजिस्टर कर सकते हैं। एंड उन वेबसाइट्स में अगर आप बग फाइंड करते हैं तो आपको बहुत अच्छा रिवॉर्ड किया जाता है, क्योंकि कंपनी के लिए कोई भी अगर उनकी वेबसाइट या ऐप के अंदर कोई वल्नरेबिलिटी है तो कोई भी बंदा उनको हैक कर सकता है। तो अगर आप वो रिपोर्ट कर देते हैं कंपनी के लिए तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा और उसके लिए आपको वो मॉनेटरी बेनिफिट देंगे। बट इसके लिए आपको लाइनेक्स, काली लाइनेक्स और बहुत सारी जो सॉफ्टवेयर, टेक्नोलॉजी, नेटवर्किंग, इन सब की नॉलेज होनी चाहिए। तो अगर आप ये सब सीख सकते हैं तो आप इसके थ्रू भी इनकम कर सकते हैं। तो गाइज मैं आपको ये बोलना चाहूंगा कि जो भी 10 मेथड्स मैंने आपको बताए इनमें से कोई आप एक मेथड चुन लीजिए और 6 महीने उस पर काम कीजिए। अगर आप 6 महीने उस पर लगातार काम करते हैं तो आप उसमें दिन ब दिन बेटर होते जाएंगे, तभी जाके आप एक अच्छी जो सोर्स ऑफ इनकम है या पैसिव इनकम इन सोर्सेज के थ्रू बना सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि क्या आप इन सारे 10 टॉपिक्स पे एक सेपरेट वीडियो चाहते हैं, तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।